अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसा रमज़ान आपका गुजर रहा है। और जो है ना, जैसा ही रमज़ान का ना इशरा स्टार्ट होता है तो लोग यहाँ तो ताक रातों की इबादत में जो है ना मशगूल हो जाते हैं, और यहाँ दूसरा जो होता है ना वो सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं और साथ में इफ्तार पार्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ज़्यादातर तो आखिरी इशरे में ही ना इफ्तार पार्टियाँ होती हैं। तो इसी तरह हमारे भी एक इफ्तार पार्टी आ गई थी। वैसे 2 इफ्तार पार्टियाँ हुई हैं, तो अभी तो एक की आएगी वीडियो, अब दूसरी की बाद में आएगी। तो एक अटेंड तो मैंने नहीं की और एक मेरे हस्बैंड अटेंड करके आए थे। तो कुछ जगहों पे मैं चली जाती थी, कुछ पे नहीं, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनके टेस्ट हैं, बच्चे बीमार हैं, क्या है बड़ा। कुछ दिन मैं बीमार रही हूँ, कुछ दिन मिरहा रही है, कुछ दिन फराल रही है, तो बड़ा ऐसे ना चलता जा रहा था। तो बस यही था, जब हमें पता चला कि इफ्तार पार्टी है, मैं जल्दी से अपनी बेटी के साथ ऊपर गई। ऊपर जाके मैंने ड्रेस निकाले और जी फिर उसके बाद सहरी वगैरह कर ली और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। और फिर मैं रेडी होगी, फ़िलहाल स्कूल से आई थी, तो फिर मैंने ना इसको भी रेडी कर लिया था। सिंपल सा लॉन का कुर्ता बनाया था, क्योंकि आउट ऑफ सिटी जाना था। तो ये जी हमने जो है ना गाड़ी करवा ली थी, क्योंकि मेरे जो है ना फादर, उनसे ड्राइव नहीं होती है, तो पता है काफ़ी टाइम वो बीमार रही हैं, तो इसलिए ना तो हमने फिर गाड़ी करवा ली थी बड़ी, ताकि हम सारे उसी में आ जाएं पूरे। तो फिर जी हम अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े। गाड़ी में बड़ा मज़ा आया, बड़ा ऐसे ना अच्छा सा मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही, हमने एसी बंद कर दिए हुए थे और जो है ना इतना सुकून मिल रहा था ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जितना कम है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। हालांकि मैं जो है ना कभी भी इस गाड़ी में नहीं बैठती है, जब भी कहीं जाना हो, सिस्टर की भी इंगेजमेंट की है तो गए हैं, तो मैं नहीं इस गाड़ी में जाती थी ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बैठती होती हूँ अपनी गाड़ी में। लेकिन जो है ना इस दिन तो मेरे हस्बैंड नहीं थे है, क्योंकि ये आई थिंक वेडनेसडे, तो जो है ना इस दिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ्री नहीं होते। वो जस्ट फ्राइडे वाले दिन इफ्तार पार्टी एक्सेप्ट करते हैं, या कहीं जाना भी हो तो फ्राइडे वाले दिन ही। तो जी हमने उनकी तरफ जाना था, तो हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में हम लोग ना लेयर्स का केक ले जाते हैं। आजकल यही बहुत वायरल हुआ है, तो चलो केक ले जाते हैं। तो फिर ये जी केक ले लिया था हमने। और जो है ना आजकल ड्रीम केक का बड़ा चल रहा है, तो चॉकलेट वाला जो ग्रीन चॉकलेट फ्लेवर में लिया था। एक तो है ना वनीला फ्लेवर में है, वो नहीं लिया था, क्रीम के वाला नहीं था लिया, चॉकलेट वाला लिया था। तो जी साथ ये छोटे छोटे थे ये वाले, तो ये टेस्ट के लिए ये भी हमने ले लिए थे। और इफ्तार के बाद ना वापसी पे जब हम घर वापस आ रहे थे ना, तो हम ये खाते हुए आए थे, बड़ा मज़ा आया हमें। तो जो है ना काफ़ी वैरायटी थी, अब तो जो है ना हर सिटी में ये अवेलेबल हो गया है। और फिर आए तो फिर जो है ना आधे घंटे बाद ही ना इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो भी बस ये जी दस्तरखान था हमारा माशाल्लाह से, तो जो है ना अपने सब ने माशाल्लाह ज़रूर कह देना है। तो बस ये इफ्तारी थी, और 1-2 जगह पे और गई हूँ, वो भी नेक्स्ट आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस ये होता है कि बच्चों के साथ मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि ना वीडियोस बनी पड़ी होती हैं, लेकिन उनको ना एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं होता। और सम टाइम तो एडिट करके मैंने रखी होती हैं और अपलोड करने का टाइम ही नहीं होता है, इतना मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो जो है ना बस फिर ये वापसी आ रहे थे हम लोग, तो फिर रास्ते में हम लोगों ने लेस खाए, पानी पिया और वापसी आ रहे थे। तो बस यही था सफ़र हमारा। अच्छा, मैंने आपसे बात करनी थी कि काफ़ी लोग जो है ना मुझे कहते हैं कि आप जो है ना माशाल्लाह फ़ाइनेंशली तौर पे तो इंडिपेंडेंट हैं, और जो है ना फ़ाइनेंशली तौर पे भी आप ठीक हैं, तो आप क्यों चैनल बना रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, कोई गरीब या अमीर नहीं होता चैनल बनाने के लिए। बात ये होती है कि इंसान को इंडिपेंडेंटली भी कुछ करना चाहिए। देखिए हम अपने हस्बैंड बेचारे को कहते हैं, वो हर चीज़ हमें घर में अवेलेबल कर देते हैं, जो हमने कहना है वो हमें मिल जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए ना अपने हस्बैंड का। कुछ ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो हर वक्त हम अपने हस्बैंड के आगे हाथ तो नहीं ना फैला सकते। कुछ इतना होना चाहिए कि हम खुद भी थोड़ा सा अर्न करें, थोड़ा सा हस्बैंड का भी सांस, वो कहते हैं ना सांस बहाल करना चाहिए, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, अगले को भी रिलैक्स जो है ना करना चाहिए हमें। तो बस यही थी मेरी जो है ना वीडियो, आपको बताने का पर्पज़ यही था कि जो चैनल है ना वो मैंने इस वजह से बनाया हुआ है कि मैं खुद भी कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना वेल एजुकेटेड हैं, तो आप जॉब कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को ना जंग मत लगाएं। और इन सब चीज़ों के लिए मेरे इन लॉज वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। अब देखें वो कोई मेरी कमाइयाँ खाएंगे, अगर मेरा चैनल चलता है, मेरी वीडियोज़ वायरल होती हैं, तो उन्होंने कोई कमाइयाँ मेरी खानी है नहीं, ये मेरे पास ही रहना है जो है मेरा। लेकिन
सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपकी बहू, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो उसको आपको जॉब करने देनी चाहिए, इंडिपेंडेंट करना चाहिए कि वो खुद अपने लिए कुछ फ़ैसले ले सके। अगर वो हाउसवाइफ है, वो इतनी नई क्वालिफ़िकेशन उसकी, तो वो घर बैठ के भी कुछ ना कुछ कर सकती है। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था फेस रिवील वगैरह का ना, कि भाई मैंने नहीं करना, और उनकी तरफ से मुझे कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने कहा था आप चाहो तो अपना फेस दिखाओ, चाहो तो मेकअप की वीडियो बना लो, जो दिल करता है वो कर लो। लेकिन मुझे ठीक लगा था कि नहीं, मैं ना इस तरह चार दीवारी में रह के, तो मैं इस तरह से अपना चैनल बना के अपनी थोड़ी सी जो है ना नीड्स वो इस तरह से ख़ुद से भी पूरी कर सकती हूँ। अपने घर की मेंटेनेंस की तरफ ध्यान दे सकती हूँ कि मुझे क्या चीज़ें चाहिए। अब अकेला मर्द, उस पर तो नहीं ना बर्डन डाल देना कि जी अब खुद ही करते रहो, आप कोई बोलना है, आप नहीं करना है, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, और एक्सपेंसेस थोड़े होते हैं, बिजली का बिल, ये वो चीज़ें फजूल। इतनी जो है ना पाकिस्तान में महंगाई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गरीब हो तो आपको चैनल बना लेना चाहिए। नहीं, या बहुत अमीर हो तो आपको बनाने की ज़रूरत क्या है, इसका ये नहीं होता। बस आपको इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ करना चाहिए, और लड़कियों को तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूर करना चाहिए। और बस यही थी मेरी जो है ना चैनल बनाने की जो है ना पीछे यही रीज़न था कि मैं ख़ुद कुछ करना चाहती थी। तो आजकल जो है ना बस यही चल रहा है। मैंने जो है ना ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि ऊपर जाओ तो भी बच्चों को भी साथ लेके जाना पड़ता है। वैसे उनको लेके जाती हूँ घंटे डेढ़ के लिए ना, खेल लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैंने ये फ़राल जो है वॉमिटिंग करी जा रही थी, और इसका ना काफ़ी गला ख़राब हुआ था। तो फिर ना मैंने इसकी ड्रेस आयरन करके ना 2-3 इकट्ठे रख दिए थे, और मैंने किचन वाला जो टेबल है ना एक्स्ट्रा रखा होता है जो मैंने, उसके ऊपर ही मैंने चादर डाली होती है, और जो है ना एक आयरन में नीचे ले आई हूँ, उधर ही मैं बैठ के आयरन कर लेती हूँ आराम से अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े। और ये जो है ना 2-3 दिन से मैं नाइट सूट में घूम रही थी। मेरी अपनी तबीयत नहीं थी ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब ठीक हैं, पहले से बेहतर हैं। तो जो है ना फिर उसके बाद जो है ना मैंने इनको थोड़ी देर के लिए बोला कि आप लोग ना साइकिलिंग कर लो, और वो जो है मेरा वो स्कूटी चला ले, और ये गाड़ी छोटी सी चला रही। इतने में मैंने इसका यूनिफॉर्म धोया था, बाकी कपड़े धो रही थी। अच्छा, गर्मियों के कपड़े ना मैं ज़्यादातर हाथ से ही धोती हूँ। और जो है ना ये मैं अकेली थी इस दिन घर में, मेरे हस्बैंड घर नहीं थे, वो उनके ना ताया अबू की तबीयत नहीं थी ठीक। तो फिर वो उनके लिए ना वो लाहौर गए हुए थे, तो फिर हम अकेले थे घर में। मतलब हम लोगों ने ऐसे ही अकेले रोज़ा खोला, और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल लगा के बैठा दिया था। ये बहुत ज़्यादा ना तंग आ रही थी। आगे इनके बाबा आ जाते हैं ना, तो ये बच्चे ज़रा उनके साथ लग जाते हैं, फिर मुझे कम तंग करते हैं। तो जिस दिन बाबा लेट आए हैं, जिस दिन घर ना हो, ज़ाहिर बात है काम के सिलसिले में जाना तो है, और साथ में उनके ताया अबू हैं, और उनको अपने ना ददहाल वालों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो फिर वो उधर चले गए थे। फिर जी इसको मैंने मेकअप दिया, चीज़ें दी, तब तक इनके बाबा खैर अल्लाह का शुक्र है आ गए थे। तो इसने मुझे कम तंग करना शुरू किया। और ये मेरे दोनों बच्चे मेकअप के दीवाने हैं, और ये तो स्पेशल। और इसको इतनी एलर्जी का मसला हो जाता है ना, ये कोई ब्रश नहीं यूज़ कर सकती किसी का, मतलब अप्लाई, मैं ही माँ हूँ उसकी, मैंने नहीं किया होता तो मेरा भी ये अप्लाई किया हुआ नहीं अप्लाई कर सकती है। इतना इसको बुरी तरह से एलर्जी हो जाती है। और ऑलमोस्ट 80% मेरा मेकअप जो है ना वो इसने तबाह कर दिया हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना अब्रॉड से काफ़ी मेकअप मेरे लिए लेकर आए हुए हैं। तो जो है ना तुर्की वाला तो इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है, और जो थाईलैंड वाला है वो थोड़ा सा बच गया हुआ है। तो बहुत बुरा हाल इसने मेरे मेकअप का किया हुआ है, बहुत बुरा। मैं तो कहती थी तुम्हें मेरे ब्रशेज़ को भी नहीं छोड़ा है। खैर अगेन जो है ना वो सारी की तैयारी, इफ्तारी की तैयारी, बस आजकल यही सब चल रहा है। कोई थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। अच्छा, मैं कोशिश ये करती होती हूँ कि मैं ना जो वो उस तरह के व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, उस तरह से बनाऊँ जैसे मैं देखना पसंद करती हूँ। मुझे ना ऐसे घरेलू टाइप और ऐसे जो घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे हल्के फुल्के से ना व्लॉग देखना बड़े पसंद है। तो मैं उसी तरह की व्लॉग जो है ना आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे लगता है जैसे मे भी जो एक हाउस वाइफ वो भी ऐसे जो है ना देखना पसंद करती होगी कि भाई ऐसे व्लॉग्स हों, ऐसी लाइफ होती है हमारी। मे भी इस ये देखने से कुछ हस्बैंड हैं वो अपनी बीवियों की इज़्ज़त करने लग पड़े कि मेरी बीवी जो है वो कितना काम करती है, सारा दिन बच्चों को देखती है, और इस तरह से ना मतलब सारा काम करती है। तो मे भी थोड़ा बहुत हो जाए। तो जो है ना ये फिर मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम शेक बना रही थी, और साथ में जो है ना मैंने कुकर पे ना चढ़ा दिया था मटन, और ये साथ में थोड़ा बहुत जो है ना वो देख रही होती हूँ। कभी हज़रत यूसुफ वाली ना मूवी लगा लेती हूँ, और इस तरह से कोई सीरियल, रमज़ान सीरियल लगा लेती हूँ। और ये जी मैंने न्यू ग्लास में ना आइसक्रीम शेक बना के रखा था कि मेरे हस्बैंड पी लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मेरी तो बैली में पेन हो रही है। और ये ना वो इफ्तार पार्टी पर गए हुए थे, तो जो है ना मैंने फिर उनके पीछे से अकेली थी, तो फिर मैंने अपने लिए आइसक्रीम शेक बनाया, फिर उनके लिए बना कर रखा। लेकिन हर उन्होंने पिया नहीं, क्योंकि वो कहते हैं मैंने ना बॉटल पी ली थी, तो वो ना एकदम स्टमक में पेन होने लग पड़ी थी।
खैर फिर ये थी जी हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आई होप कि आपको मेरा छोटा सा मैसेज और मेरी चैनल बनाने का मकसद पसंद आया होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।